नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ता सीताराम गुप्ता के सुपुत्र व राजौरिया खंडेलवाल परिवार के चिराग तोइश आयु 13 वर्ष का 9 मार्च को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। एडवोकेट सीताराम गुप्ता व राजौरिया खंडेलवाल परिवार की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। राजौरिया खंडेलवाल परिवार के लाडले बालक तोइश गुप्ता की मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में निधन हो जाने से राजौरिया परिवार सहित बार एसोसिएशन व संपूर्ण केकड़ी शहर में शोक की लहर दौड़ पड़ी, जिसके चलते बार के सदस्यों को अत्यंत दुख हुआ। मंगलवार 11 मार्च को पुरानी केकड़ी स्थित कुंजका मंदिर में स्वर्गीय तोइश का उठावना व श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें आज सैकड़ों की तादाद में उपस्थित अधिवक्ताओं सहित गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय तोइश की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। राजौरिया खंडेलवाल परिवार के आदरणीय रामस्वरूप जी, सत्यनारायण जी, कैलाश जी, रामावतार जी, श्याम सुंदर जी, राधेश्याम जी, घनश्याम जी, राजकुमार जी, विजय कुमार जी, कृष्ण अवतार जी, नीरज जी, शुभम जी, निखिल, दीपक, विपुल, तोयांश सहित परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा को वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी व संजय कटारिया ने संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि सभा में प्रस्तुत शोक संदेशों का वाचन करते हुए राजौरिया खंडेलवाल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को मोक्ष गति दिलवाने के लिए मौन रखकर प्रार्थना की और कहा कि इस दुख की घड़ी में गुप्ता परिवार के साथ पूरा शहर खड़ा है। श्रद्धांजलि सभा में शहर के समाज बंधुओं, अधिवक्ताओं सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं तथा पारिवारिक मित्रों की उपस्थिति इस बात की पुष्टि कर रही थी कि राजौरिया खंडेलवाल परिवार व एडवोकेट सीताराम गुप्ता का व्यवहार कितना अच्छा है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। श्री खंडेलवाल वैश्य पंचायत श्रीमान रामस्वरूप जी, सीताराम जी एवं समस्त राजौरिया परिवार के सुपुत्र एवं सीताराम जी गुप्ता के सुपुत्र श्री तोइश गुप्ता के आकस्मिक निधन के दुखद समाचार से समस्त खंडेलवाल समाज शोक संतप्त है। तोइश परिवार में सर्वप्रिय, हंसमुख, मिलनसार, शांत, सरल, सहज व समस्त मानवीय गुणों के धनी थे। दुख की इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। जीवन एक संयोग मात्र है, सुख और दुख क्रमवार आते हैं। ईश्वर आपको हिम्मत और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। श्रद्धांजलि अध्यक्ष भंवरलाल जी राजौरिया एवं समस्त खंडेलवाल वैश्य पंचायत। जिला बार एसोसिएशन की ओर से भी संवेदना संदेश मिला है। अध्यक्ष डॉक्टर मनोज जी आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद जी बारासर, महासचिव मुकेश जी शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र जी राठौड़, रामेश्वर जी कुमावत, दिवलाल अली जी, संजीव कुमार जी, रेहान जी नकवी, नंदलाल जी देवा, समस्त बार एसोसिएशन की ओर से भी दुख की इस घड़ी में संवेदना संदेश मिला। ऋषिलाल दुबे मेमोरियल संस्थान की ओर से भी एक संवेदना संदेश मिला, जिसमें बालक तोइश के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई। दिवंगत आत्मा श्री चरणों में स्नान दें। इसी प्रकार एमएलडी संस्थान की एक और संस्था है त्रिवेणी महिला विकास समिति, उनकी ओर से भी संवेदना संदेश मिला। प्रकाश जी दुबे और परिवार, भारतीय जनता पार्टी हमारे केंद्रीय क्षेत्र के विधायक माननीय शत्रुघ्न जी गौतम की ओर से भी संवेदना संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि रामस्वरूप जी, सत्यनारायण जी, कैलाश जी, रामावतार जी, श्याम सुंदर जी, राधेश्याम जी, घनश्याम जी, राजकुमार जी, विजय कुमार जी, आपके
प्रिय ओएस गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता के आकस्मिक निधन पर भारतीय जनता पार्टी परिवार आर्थिक संवेदना व्यक्त करता है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। अतः अपने परिवार के कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि मृत्यु क्या है, वक्त बदलना। इस तरह का एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष रितेश जी जैन और विधायक शत्रुघ्न जी गौतम की ओर से भी प्राप्त हुआ है। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता मगन लाल लोधा तथा अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा इस बार के वरिष्ठ अधिवक्ता व अंतर्राष्ट्रीय कवि सलीम गोरी का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीना ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदिल अजीत सलीम गोरी का जन्मदिन आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई तथा अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में मनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन ने कहा कि हमारी बार की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। अधिवक्ता सलीम गोरी बार के सहज, सरल व आदर भाव रखने वाले अधिवक्ता हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम कवि व गीतकार भी हैं और वो सबके प्रति आदर भाव रखते हैं, जिन्हें केकड़ी न्यायालय में कार्य करते हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना इनकी पहली प्राथमिकता में शामिल रहती है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर केकड़ी बार के सभी अधिवक्ता साथियों के मन में खुशी है। समारोह में सलीम गोरी का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सलीम गोरी ने सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त किया। जन्मदिन समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, चेतन धाभाई, हेमंत जैन, परवेज नकवी, नवल किशोर पारिक, गजराज सिंह कानावत, मोहिंदर जोशी, शिव प्रसाद पाराशर, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, कमलेश शर्मा, लेंसी झमवर, इमदाद अली, सुनील जैन, अशोक गढ़वाल, फरीद खान, अनिल शर्मा, जगदीश साहू, दिलखुश चौधरी सहित न्यायिक परिवार के कई अधिवक्ता साथी व मुंशी मौजूद रहे। पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीना जी ने जो शब्दों का अनुमोदन किया माननीय गोरी साहब के लिए, मैं और पूरी बार उसके लिए सहमत है। आप एक अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं और आपकी काबिलियत का पूरी बार एसोसिएशन क्या पूरी केकड़ी बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता भी आपकी काबिलियत को मानती है। निश्चित तौर पे आपने वकालत के क्षेत्र के साथ साथ कवि के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में भी एक अपनी अच्छी इमेज बनाई है और आप ही की वजह से हमारे इस समय जो हमारी एक मुकाम हमने हासिल कर रखा, मुकाम जो हम चल रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप ही की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राम अवतार जी ने बताया कि 2004 से आपके सानिध्य में रहते हुए आपने काम सीखा, उसी प्रकार से मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि सन 2000 में जब मैं आया तब मेरे ऊपर भी आपका आशीर्वाद बना और लगातार सबसे आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। बड़े भाई का सानिध्य आपका मिलता है, तो निश्चित तौर पर साथ ही मैं आपको और बताना चाहूंगा साथियों कि जिस प्रकार से आज देश में जो माहौल है, जिस प्रकार से आज हिंदू मुसलमान की बात आती है और झगड़ाया जाता है, वो हमारे बार में सांप्रदायिक सौहार्दता की एक मिसाल देखने को मिलती है। और सांप्रदायिक सौहार्दता के मामले में जब बात आती है तो आपका नाम अव्वल नंबर पे आता है। आपने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्दता को बना के रखा है और इस बार एसोसिएशन में एक चीज कभी भी नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है। तो निश्चित तौर पे हमने आपका जो काबिलियत है, आपका जो व्यवहार है, उस पर हमें फक्र है, गर्व है। ऐसे ही आपका प्यार, सम्मान, आशीर्वाद हमें छोटे भाइयों को मिलता रहे और ऐसे ही आप
जीवन की ऊंचाई पर आगे बढ़ते रहे। आपके स्वस्थ जीवन के लिए दीर्घायु की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। झुका के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, मन छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, मन छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज मेरे बॉस अब्दुल सलीम जी गोरी साहब का जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले तो भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको भगवान लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और आपकी जो गाने की पद्धति है उसमें दिनों दिन उतर वृद्धि होती रहे। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने जब वकालत की शुरुआत की थी 2004 में, तो मेरे सबसे पहले गुरु गोरी साहब ही रहे हैं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले हैं, क्योंकि मेरी 20 साल की वकालत मुझे करते हुए हो गए और मैंने बहुत सारे जूनियरों को सीनियर के पास रहते हुए मैं देखता हूँ, लेकिन जो मान सम्मान और जो व्यवहार गोरी साहब का मेरे प्रति रहा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक अनोखी मिसाल इन्होंने कायम की है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आज मैंने काम इनसे अलग कर लिया 2009 में, लेकिन जो मेरे प्रति इनका मान सम्मान और प्यार है वो वैसा का वैसा है, हमारे कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ है। और आज भी मैं बिल्कुल एक सीनियर बॉस की तरह मैं इनका रिगार्ड करता हूं, और न केवल वकालत बल्कि पारिवारिक भी हमारे अच्छे संबंध है, और मुझे बहुत खुशी होती है। और आज जो भी मैं हूं वकालत के सेक्टर में वो इनकी देन है, क्योंकि 2 महीने के अंदर तो इन्होंने मुझे एविडेंस करने की छूट दे दी थी, और विद इन 6 मंथ के अंदर मैंने फाइनल आर्गुमेंट कर ली थी इनके पास में। जबकि आज के सीनियर अधिवक्ताओं के पास में जूनियर केवल तारीख के नोट करते हैं, उनको अनुमति नहीं दी जाती है एविडेंस करने की और जिरह करने की और बहस करने की, और अगर वो गलती से करके आ जाते हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल न केवल एक अच्छे वकील है बल्कि एक बहुत अच्छे मनुष्य भी हैं, और इन्होंने बहुत तहजीब से मुझे वहाँ काम सिखाया। और आज अगर मैं वकालत के सेक्टर में आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ही मुझे ज्ञान है, तो सब कुछ गोरी साहब की देन है। मैं चाहूंगा कि ऐसे बॉस सबको मिले, और मेरे बॉस बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय। बार एसोसिएशन 2024-25 की नव निर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बार एसोसिएशन के सभागार में नव निर्वाचित अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसको संबोधित करते हुए मनोज आहूजा ने बताया कि बार का शपथ ग्रहण समारोह 29 मार्च को रखना निर्धारित हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जस्टिस अनिल उपमन, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा व विधायक शत्रुघ्न गौतम होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में भव्यता के साथ नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे तथा शपथ ग्रहण समारोह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अभिनंदन भी किया जाएगा।
समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित मीटिंग में उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर, वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, पुस्तकालय अध्यक्ष इमदाद अली, कार्यकारिणी सदस्य नंदलाल बैरवा, आदिल कुरैशी, रविंद्र मेवाड़ा मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न करवाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया। बार एसोसिएशन के सदस्यों व न्यायिक अधिकारियों ने मंगलवार को बार एसोसिएशन कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अधिवक्ता सीताराम गुप्ता के पुत्र तोएश गुप्ता के निधन पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अधिवक्ता व न्यायिक अधिकारियों ने नम आंखों से अधिवक्ता सीताराम गुप्ता के 13 वर्षीय पुत्र तोएश गुप्ता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी तथा परिवारजन दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता सीताराम गुप्ता के पुत्र तोएश गुप्ता का मात्र 13 वर्ष की उम्र निधन हो जाने से अधिवक्ताओं में परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। मृतक के परिवार को भगवान दुख की घड़ी में हिम्मत दे। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 जेमला पानीगा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 रमेश करोल, हिरल मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग शुभम गुप्ता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, रामावतार मीना, गजराज सिंह, भूपेंद्र सिंह, विजेंद्र पाराश, महेंद्र चौधरी, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, प्रहलाद वर्मा, रामप्रसाद कुमावत, रवि शर्मा आदि मौजूद थे। केकेडी जेल बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता पिछले 2 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकेडी जिले को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहिंद्र कुमार जोशी ने बताया कि फाल्गुनी एकादशी पर उन्होंने खाटू श्याम मंदिर जाकर केकेडी को फिर से जिला बनवाने के लिए विशेष प्रार्थना की है। खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से केकेडी फिर से जिला बनेगा तथा नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केकेडी जिला बनने से क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिली थी तथा सुगमता से उनके प्रशासनिक कार्य केकेडी में ही होने लगे थे तथा अजमेर की लंबी दूरी घटने से पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत हुई थी। केकेडी में वास्तविक जिला बना रहने के हर मापदंड का पूरा करता है, इसलिए सरकार को केकेडी को फिर जिले का दर्जा देना चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में जिला हटाने का फैसला लिया है तथा किन मापदंडों को तय जिला हटाया वह आज तक सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि जिला बनाते समय मापदंड तय किए थे तथा कमेटियों की सर्वे रिपोर्ट के आधार दिए गए सुझाव के तहत जिले बनाए गए थे, लेकिन जिला हटाते समय किसी प्रकार का कोई मापदंड तय नहीं किया गया तथा मर्जी आए उसे जिले को राजनीतिक फायदे के यथावत रख दिया तथा मर्जी आए जिस जिले को हटा दिया। लोकतंत्र में इस तरह के फैसले लेना कतई उचित नहीं है, इससे सरकार के प्रति जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। इस मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने अपने चितपरिचित अंदाज में गीत गजल सुनाकर अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई किया। धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, रामावतार मीना, चेतन धाभाई, हेमंत जैन, गजराज सिंह, भूपेंद्र सिंह, बिशन सिंह राजावत, विजेंद्र पाराश, महेंद्र चौधरी, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, प्रहलाद वर्मा, रामप्रसाद कुमावत, रवि शर्मा, लक्ष्मीकांत मीना, नरेंद्र जैन, रहीम गौरी, भंवरलाल शर्मा, परवेज नकवी, फरीद खान, अनिल शर्मा, नरहरी उदावत, रामदेव सिंह, दिनेश परीक आदि मौजूद थे। कानून की एक सूक्ति है जिसके अनुसार देरी से न्याय का हनन होता है, कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह कहावत भले ही सही हो सकती है, लेकिन सभी मामलों में ये सूक्ति सही नहीं बैठती है, क्योंकि सभी मामले एक जैसे नहीं होते और सभी मामलों में एक जैसी परिस्थितियां भी नहीं होती। लेकिन जब न्याय होता है तो फिर देरी कोई मायने नहीं रखती, बल्कि जब देरी से न्याय होता है तब न्याय पाने वाले की खुशी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण केकड़ी कोर्ट में हुए फैसले के बाद देखने को मिला, जब 15 वर्ष पूर्व हुई दुर्घटना के मामले में आहत को क्षतिपूर्ति की राशि मिली।
मामले के तथ्यों के संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि रामपुरा निवासी मांदूलाल गुर्जर 2010 में ट्रेलर पर खलासी था, तब ड्राइवर हरदेव की लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया था और उसके शरीर पर चोटें कारित हुई। ट्रेलर का ड्राइवर मौके से भाग गया तो मालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब करीब 1 महीने बाद उसने एडवोकेट मनोज आहूजा से संपर्क किया, जिसने कोर्ट में परिवाद करके ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर मालिक ने उसके खिलाफ बयान देते हुए उसे खलासी होने से इनकार किया तो ड्राइवर ने भी उसकी गलती होने से इनकार करते हुए खलासी की खुद की गलती बताई। काफी विलंब के बाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ चार्जशीट पेश की, लेकिन न तो मौके के किसी चश्मदीद साक्षी को गवाह बनाया और न ही गाड़ी के बीमे की कॉपी रिकॉर्ड पर नहीं ली, जिस पर एडवोकेट मनोज आहूजा ने मालिक को अलग से नोटिस देकर बीमा कवर नोट की कॉपी मंगवाई। फिर दोनों को पक्षकार बनाकर याचिका पेश की और आहत के बयान भी करवाए, लेकिन पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान मौके का कोई चश्मदीद गवाह नहीं बनाए जाने की वजह से आहत ने मौके पर जाकर कई लोगों को गवाही देने का निवेदन किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय का नया न्यायिक दृष्टांत आया कि क्लेम के मामले में चश्मदीद साक्षी की जरूरत नहीं है तथा यदि फौजदारी मामले में मुलजिम को दोषसिद्ध कर दिया जाए तो क्लेम के मामले में लापरवाही के तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त न्यायिक नजीर आने के बाद एडवोकेट मनोज आहूजा द्वारा यह नजीर पेश की गई, जिससे सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आहत को कुल 6,18,000 रुपए की राशि बतौर क्षतिपूर्ति के दिलाई, जिसे पाकर क्लेमेंट के चेहरे पर एक अलग से खुशी देखने को मिली और उसने अपने अधिवक्ता मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौर, रवि शर्मा को तयशुदा फीस से अलग राशि भी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्राप्त नहीं की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। न्यायिक नजीरों और जजेस की मेंटलिटी की वजह से भी होता है विलंब। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि देरी से न्याय का हनन होता है, लेकिन कई बार देरी की वजह से न्याय भी होता है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में कई बार जो न्यायिक नजीरें होती है वो केस की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं होती। ऐसे में क्लाइंट का हित देखते हुए अधिवक्ता भी डिले करता है। इसके साथ ही कुछ जजेस ऐसे भी होते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, केवल धारा देखकर मामले को खारिज करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे में वकीलों को जजेस के व्यू के अनुसार चलना ही पड़ता है, दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं है, इसलिए वो दूसरे जज के आने का इंतजार करते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरा जज भी वैसी ही विचारधारा का आ जाता है जो केवल खारिज करने में विश्वास रखता है। ऐसे में वकील को न्याय दिलवाने में विलंब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता दोस्तों। इसलिए देरी से न्याय हो हनन होता है, ये कहावत सभी मामलों में सही नहीं होती।